पाइल्स जिसको आप उर्दू में बवासीर कहते हैं, तो ये बीमारी का आम से लोगों में, जैसे मैंने बताया कि स्टूल पासिंग में जब परेशानी आती है तो एक दर्द होता है, फिर ब्लड भी निकलता है, तो इसको आप बवासीर कहते हैं। ये बीमारी बड़ी कॉमन है और इसकी जो रीजंस है वो बहुत सारी वजूहात होती है। लोगों ने चूंकि मैसेज तो किए हैं, वो चाहते हैं इस मसले का हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम मज़ारी साहब मौजूद हैं। हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो मुख्तलिफ मसाइल आपकी सेहत के, वो हम ऑर्गेनिक फूड से कैसे हल कर सकते हैं और आपको किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन की या किसी और टोटके का आपको इस्तेमाल ना करना पड़े। वही खुराक जो आप खा रहे हैं, कुदरती खुराक, उससे ही आप बीमारियों का जो मसला है वो हल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से सवालात आते हैं, आप भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। ख़ास तौर पे इन दिनों जो हमें सवाल रिसीव हुआ है नजम मज़ारी साहब, वो ये हुआ कि ये जो पाइल्स का मसला है जी, इसको ये कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है ऑर्गेनिक? आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, ऑर्गेनिक की नज़र में क्या कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाइल्स होता क्या है और उसकी रीज़न क्या होती है। तो पाइल्स होता है कि जब आप कोई भी चीज़ आप खाना खाते हैं तो जब आपकी बॉडी में उसका जो वेस्ट बनता है, जिसको आप स्टूल कहते हैं, तो जब स्टूल आपकी बॉडी से जब पास होता है तो वो स्मूथली पास नहीं होता। जब वो अगर ड्राई होगा, अगर जो आपके एनल की जो वेन्स हैं अगर वो ड्राई होंगे, तो जब स्टूल पास होने में परेशानी होगी, तकलीफ होगी, तो वो उससे दर्द पैदा होता है। दर्द से फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ क्या है बेसिकली, इसे मतलब ये बीमारी क्या है? एक तो आपने बता दिया ये, ठीक है। इसको आम लफ्जों में हम कैसे बयान कर सकते हैं? लोगों को ये बड़ा मसला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसे खुलेआम जाके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना नहीं है, अभी तक ठीक मसला आता है ये। बिल्कुल। तो इसको इस तरह से बयान कर दीजिए कि लोगों ने चूंकि मैसेज तो किए हैं, वो चाहते हैं इस मसले का हल हो जाए किसी तो ये जैसे पाइल्स जिसको आप उर्दू में बवासीर कहते हैं, तो ये बीमारी का आम से लोगों में, जैसे मैंने बताया कि स्टूल पासिंग में जब परेशानी आती है तो उससे तो एक दर्द होता है, फिर ब्लड भी निकलता है, तो इसको आप बवासीर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। ये बीमारी बड़ी कॉमन है और इसकी जो रीजंस है वो बहुत सारी वजूहात होती है। अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है, पानी के कम इस्तेमाल, जब आप पानी बहुत कम पीते हैं तो उसकी वजह भी होती है, जब आप फ्रूट्स और आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं होती, जब आप फाइबर का इंटेक बहुत कम कर देते हैं तो उसकी वजह से ना ये आपको पाइल्स जो हो जाते हैं। और आप सोचेंगे ये पाइल्स जो ऐसी चीज़ है कि जो नेपोलियन जो वाटरलू की जो जंग हारा था, वो उसको भी पाइल्स थे। तो पाइल्स की वजह से आप देखें ना कि नेपोलियन हिल जंग हार गया। अच्छा, नेपोलियन कहाँ? वो जी बिल्कुल, नेपोलियन वो के मतलब जिसने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया था, क्योंकि जिस दिन वाटरलू की जो जंग थी उस दिन उसको पाइल्स की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो वो पाइल्स की वजह से वो घोड़े पे बैठ नहीं सकता था। तो जिस दिन उसने ज़ाहिर सी बात है घोड़े पे नहीं बैठा, उसने उस दिन जंग नहीं की और वो जंग हार गया, और उस जंग हारने के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। तो ये इतनी मतलब की बीमारी, और लोग इसको अमूमन किसी कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाते हुए ज़रा शर्माते हैं। तो नेपोलियन हिल का भी वही था कि उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया और उसी बीमारी की वजह से ही उसको बड़ी जंग हारी। जाहिर तो ये मामूली लगती हो, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है जी, बिल्कुल, कि जो नेपोलियन तक को इतना परेशान कर दिया। उसकी रीज़न है कि हमारे ना सोसाइटी में आज भी ये टैबू बना हुआ है। हम लोगों को बताते हुए, कंसल्टेंट को बताते हुए ज़रा शर्माते हैं कि ये क्या है, लेकिन इसका अल्लाह ने बहुत सारे इसमें जो खुराक है उसके अंदर इसका कुदरती क्या हम इस्तेमाल करें? कोई मेडिसिन नहीं अगर हमने यूज़ करनी, हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो हम क्या करें ऐसा आम खुराक में, या ऑर्गेनिक क्या बताता है इसका हल? इसमें एक दरख्त होता है, उसकी जो ऊपर की खाल होती है ना, उसको कहते हैं कोडस्क। उर्दू में उसको कोडस्क कहते हैं, कस्काडा इसका नाम है, इंग्लिश में कोडस्क उसको आप उर्दू में कहते हैं। तो आप उसकी जो खाल होती है, जो उसकी चाल है, उसको आप इस्तेमाल करें, उसको सिंपल आप पाउडर बना लें और उसके बाद उसको आप कंज्यूम करें। जब ये कंज्यूम आप करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में जो एनल की जो वेन्स होती हैं, ये उसको स्मूथ कर देगा। सिर्फ क्या होता है, आपकी जो इंटरनल वेन्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और भी इसकी बहुत वजूहात है। जब वो ड्राई होंगे तो स्टूल मुश्किल से पास होता है, जिसकी वजह से सारे इश्यूज आते हैं। तो जब वो वेन स्मूथली आपकी होंगी और स्टूल आराम से पास हो जाएगा तो आपको पाइल्स का इशू नहीं होगा। सिंपल आपने वो उसका पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपने गर्म दूध में मिला के, और थोड़ा सा कड़वा होता है तो आप शहद का इस्तेमाल करें, उसको दिन में आप 1 दफ़ा कंज्यूम करें, तो इंशाअल्लाह आपको महीने के अंदर जो ना पाइल्स से आप जान छुड़ा बैठेंगे। इतना आसान सा है, लेकिन बस यही है कि लोग ज़रा शेयर करते हैं। कौन सा दरख्त है, कहाँ पाया जाता है, और फिर अगर आम मैंने यूज़ करना है तो मुझे कहाँ से मिलेगा? ये आप किसी भी एक अच्छे से हर्बल स्टोर से जाके आप इसको कोडेस्क उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, या उर्दू में आप अमूमन लोग उर्दू के नाम ज़्यादा पहचानते हैं, तो कोडेस्क आप कह दें। ये एक दरख्त होता है, उसकी एक ये ऊपर की जो खाल है वो होती है, इसको आप सिंपल से आप खाल मिल जाएगी, इसको आप ग्राइंडर में इसको पीस लें और उसको आप डायरेक्ट भी लोग कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स एक पाउडर है, डायरेक्ट आप कंज्यूम करेंगे नहीं। अगर किसी को टेस्ट अच्छा नहीं डेवलप हो रहा तो फिर उसको कैप्सूल्स में फिलिंग करके आप कंज्यूम कर लें, या आप उसको दही के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, या अगर आप कोई मीठा बना रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल करके कर लें। सिंपल से है और सिंपल सा तरीका है, और इंशाल्लाह महीनों के अंदर ही आपका सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आमतौर पर जो इसको तो हमने इस तरह से यूज़ कर लिया, कोई एहतियात भी है इसके साथ?
कोई वैसे भी कोई चीज़ है? नहीं, देखिए जो नेचुरल है, जो कुदरती जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, उनका ये तो एक फ़ायदा है कि उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी कंज्यूम कर लें, या छोटे बड़े बुजुर्ग हर तरह के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन बच्चे हर तरह के लोग इस्तेमाल करते, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है बस। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। आप दिन में बस 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करें, और मुझे उम्मीद है कि जल्द आपको जो है ना इसका पाकिस्तान में आम, ये पाकिस्तान में भी कोई दरख्त मतलब पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इसकी ये आम फार्मिंग तो होती नहीं है, कोई इस दरख्त को तो उगाता नहीं है। तो ये जो ज़रा साइड एरिया है, जो जंगल वाले एरिया, वहाँ पे ये उगता है, और ज़्यादातर ये इंडिया से भी बहुत ज़्यादा आता है, और वहाँ पे क्योंकि सस्ता भी है और वहाँ पे प्रॉपर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। पाकिस्तान में भी थोड़े लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर मुश्किल लगता है ना कि कोई खास दरख्त है, ये कहाँ मिलेगा, इसका ये हमें पाउडर कहाँ से मिलेगा? आपको ज़्यादा जो है ना इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। आप सिंपल किसी अच्छे से कोई हकीम का जो शॉप उसके पास ले जाएं, किसी हकीम साहब के पास ले जाएं, या हर्बल स्टोर या ऑर्गेनिक स्टोर्स, उनके पास आप चले जाएं। आप कोडस कहेंगे तो वो पहचान लेंगे, वो आपको दे देंगे। आप एक थोड़ा सा ले लो, खुद ही घर में लाकर उसका पाउडर बना दें, और उसको आप इसको इस्तेमाल करें। बस बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल है। तो ये देखें, मसला जो है ऐसा है जो आपको परेशान कर देता है। अगर ये आपको आप ना छुपाते भी हैं, बिल्कुल बता भी नहीं सकते, बिल्कुल, और उसके इसका छोटा सा हल है कि आप ये इस्तेमाल करें तो कितने दिनों में आपको ये रिलीफ दे देता है? ये जो अभी तक जो हमें फीडबैक लोगों का है, वो विद इन मंथ का है। महीने के अंदर लोगों ने रिकवरी की है, और लोगों को बड़ा इसका अच्छा रिजल्ट आया है। विद इन मंथ इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो लोग इस्तेमाल करेंगे, उनके जो स्टूल में जो परेशानी है वो खत्म हो। जो ये वेस्ट है उसको रिलीज करने में आसानी पैदा करता है। जो आपके बॉडी से जो वेस्ट निकलता है ना, अगर वो देखें, वो जो वेन्स है ना, अगर वो ड्राई होंगी ना, ऑफ कोर्स उसमें फ्रिक्शन पैदा होगी। जब फ्रिक्शन पैदा होगी तो जो स्किन टैग है वो भी बाहर निकल आता है, उससे ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी वेन स्मूथ है तो जाहिर सी बात है वो स्टूल इजीली मूव हो जाएगा, और आपको परेशानी और इस टाइप के मसले मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने सुना, ये है तो बज़ाहिर छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है, और ऑर्गेनिक है, आपको कहीं से भी मिल सकती है। अच्छे ब्रांड से आप नाम लेके ले सकते हैं, और खुदा ने जो हमें इन नेमतों से नवाजा है, इनका फ़ायदा उठाइए। और अपना कोई भी मसला है सेहत से मुतल्लिक, ऑर्गेनिक फूड कैसे हल कर सकता है, आप हमें लिख भेजिए, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को और नजम मज़ारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।